औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जुन उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात सोम का सबक नंबर 9 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और ऐसी नज़में लिखी जो आज से पहले किसी शायर ने नहीं लिखी। इनकी नज़में आज तक हमारी किताबों में मौजूद हैं। इनकी नज़में बहुत ही सबक आमोज होती हैं। इनकी नज़मों में हमें ऐसी तालीमात का जिक्र मिलता है जिन पर अमल करके हम अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ कहा गया है। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मोहब्बत, अमन और मेहनत का दर्स दिया। आपका पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। आपकी ख्वाहिश थी कि कौम का हर बच्चा शाहीन बने, मेहनत से आगे बढ़े और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान का ख्वाब देखा और इसी ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए बरसगीर के मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को गफलत की नींद से बेदार किया। आज के सबक में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे और देखते हैं सबक की चंद खास अल्फाज देखेंगे। इस्लाही, अछूती, इवज़, मुफक्किर, इजाज़, हुसूल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। वो 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट के एक दीनी घराने में पैदा हुए। उनकी वालदा इमाम बीबी और वालिद शेख नूर मोहम्मद बड़े शफीक और सादा मिजाज इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे की बड़ी अच्छी तरबियत की। इब्तदाई तालीम के लिए उन्हें मदरसे भेजा गया जहाँ उन्हें मौलवी मीर हसन जैसे उस्ताद मिले। अल्लामा साहब इनका बेहद एहतराम करते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बचपन ही से होनहार तालिबे इल्म थे। कॉलेज की तमीर के दौरान अपनी अछूती शायरी की वजह से बहुत नाम कमाया। लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए लिखी गई मशहूर दुआ है। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के लिए बेशुमार इस्लाही और सबक आमोज नज़में लिखी हैं। बांगे दरा, प्याम मशरिक़, बाले जिब्रील अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शायरी मजमूए हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इनकी अदबी खिदमात के सिले में सदका खिताब दिया जाना था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या मेरे उस्ताद को भी इसी एजाज़ से नवाजा जाएगा? जवाब आया कि उन्होंने तो कोई किताब नहीं लिखी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, इकबाल मीर हसन ही की किताब का नाम है। तब अंग्रेज़ी हुकूमत ने मीर हसन को शम्सुल इल्मा का खिताब दिया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के दिलों में आज़ादी की उमंग पैदा की। वो एक शायर ही नहीं थे बल्कि एक फ़लसफ़ी और कौम के हमदर्द रहनुमा भी थे। उन्होंने कौम को ज़हनी तौर पर हुसूल आज़ादी और क़याम पाकिस्तान के लिए तैयार किया। अपनी नज़मों के ज़रिए नौजवान नस्ल को जीने का शऊर बख्शा और अपने इशार के ज़रिए अमन और मोहब्बत के साथ इल्म व अमल के रास्ते पर बढ़ते चले जाने का दर्स दिया। उकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दिल से चाहते थे कि दूसरी आज़ाद कौमों की तरह बरसगीर के मुसलमानों के लिए भी अलग वतन होना चाहिए जिसकी आज़ाद फ़ज़ाओं में वो सांस ले सकें। उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे मुसलमान रहनुमाओं के साथ मिलकर आज़ाद वतन के लिए जिद्दोजहद की। उनकी खिदमात शख्सियत के पेश नज़र उन्हें शायर मशरिक़, मुफक्किर पाकिस्तान, हकीमुल उम्मत और मुसव्विर पाकिस्तान के अलक़ाबात से नवाजा गया। मगर अफसोस वो पाकिस्तान बनते हुए ना देख सके और पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को वफ़ात पा गए। इनका मज़ार बादशाही मस्जिद लाहौर के पहलू में वाक़या है। चंद खास अल्फाज और उनके मानी देखें। उछूती, निराली अनोखी, शफीक मेहरबान, हुसूल हासिल करना, इवज़ बदले में, रहनुमा रास्ता दिखाने वाला, मुफक्किर फ़िक्र करने वाला। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नए वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।